जैसे गली के दो ईगोस्टिक छिछोरे टाइप के लड़के आपस में जब बहस करते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि चलो मैं तेरे को मारूंगा, तू मेरे को मारेगा, और दोनों में लड़ाई होती है। ठीक वैसे ही दो बिलियनियर्स, दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, टेक जाइंट्स इलॉन मस्क एंड मार्क जकरबर्ग, दोनों फाइट करने जा रहे हैं इसी तरीके से। कैन यू बिलीव इट? मतलब कोई दो मैच्योर इंसान अगर किसी बात पे सहमत नहीं है तो क्या दोनों रिंग में उतर के एक्चुअल में फाइट करेंगे? ये अभी बहुत सेंसेशनल न्यूज़ बन चुकी है और अब जानना ज़रूरी है कि ये जो न्यूज़ आई है इसमें कितनी सच्चाई है, और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये घटनाक्रम हुआ क्या और क्या वाकई में फ़ाइट होने वाली है, और अगर फाइट होने वाली है तो ये फाइट कब होने वाली है और इस फाइट का मकसद क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बहुत बहुत MySirji.com के इस चैनल पे। और मैं आपको ये न्यूज़ इसलिए देना चाहता हूँ कि जैसे ही मुझे इसके खबर के बारे में पता चला, मैं बिल्कुल शॉक था कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज की डेट में जहाँ पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है लोगों पे और इससे बिजनेस के इतने रास्ते निकल आते हैं, तो हम उस दौर में पहुंच चुके हैं कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दो, उससे पैसा कमाओ, उससे अटेंशन ग्रैब करो, और ये सीधे सीधे आपके बिजनेस पे असर डालती है। और इन चीज़ों की समझ सोशल मीडिया को यूज़ करने वालों को अगर है तो सोच के देखिए, जो सोशल मीडिया को चला रही हैं कंपनीज, उनको कितनी समझ होगी इसके बारे में। वो तो इसी चीज़ को पैदा करके बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो बहुत अच्छे से मालूम है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मार्क जकरबर्ग की, जो कि मेटा के ओनर है। आप फेसबुक का नाम जानते हैं, आप इंस्टाग्राम का नाम जानते हैं, आप व्हाट्सएप का नाम जानते हैं, इस जैसी और भी कई सारी कंपनीज हैं, और हाल ही में थ्रेड्स उन्होंने लॉन्च किया है। ये सब के मालिक मार्क जकरबर्ग, जो कि अभी 39 ईयर्स के हैं, और हाल ही में उन्होंने ब्राज़ीलियन जुजुत्सु मार्शल आर्ट सीखा है। ना केवल सीखा है, उन्होंने एक टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया, और मई 2023 की बात है, उन्होंने टूर्नामेंट जीता भी है। वहीं पर अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, वो 52 ईयर्स के हैं और वो अपने विटी ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो उन्हें सुर्खियों में रखती है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर को ख़रीदा था, और ट्विटर को ख़रीदने के बाद उसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया था, और इससे पहले काफ़ी कुछ इलॉन मस्क ने ऐसा किया जो सेंसेशनल रहा है। तो ऐसे में ये दोनों जाइंट्स जो कि सोशल मीडिया को गवर्न करते हैं, इनके पास, एक के पास ट्विटर है जिसको एक्स बोल रहे हैं, एक के पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीज़ें। तो ये लोग आखिर फाइट क्यों कर रहे हैं? इन सब की शुरुआत होती है 2014 में, जब मार्क जकरबर्ग ने इलॉन मस्क को इनवाइट किया था ये बताने के लिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट से जो खतरे हो सकते हैं उसको लेकर कितने चिंतित हैं। इस इनविटेशन के जवाब में इलॉन मस्क ने इस इनवाइट को न केवल ठुकरा दिया, बल्कि ये भी कहा कि इंस्टाग्राम लोगों को डिप्रेस करता है, और यहां से इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अब ये ईगो के क्लैशेस कह सकते हैं, या सेम बिजनेस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होने की वजह से इस तरीके से हो रहा है, व्हाटएवर। लेकिन ये दो मैच्योर इंसानों की बातचीत के अंश तो नहीं हो सकते। इसके बाद भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग के बीच में कुछ तनाव की स्थिति रही, और एक समय ऐसा आ गया जब किसी ने ट्वीट करके ये कह दिया कि मार्क जकरबर्ग को जुजुत्सु आता है, जुजुत्सु की उन्होंने ट्रेनिंग लेके रखी हुई है, तो ज़रा सावधान रहें। इस पर किसी और ने रिप्लाई किया कि ये जो थ्रेड्स अभी नया लॉन्च हुआ है ये ट्विटर की कॉपी है, ट्विटर के कोड को चुरा के ही बनाया गया है। इलॉन मस्क ने बहुत ही मजाकी अंदाज में ये कहा कि वो एक केज फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हैं अगर मार्क जकरबर्ग चाहें तो, जिस पर मार्क जकरबर्ग का कहना था कि मुझे बस लोकेशन बता दो। ये कुछ ऐसा नहीं लगता है कि गली के दो लड़के आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मैं तेरे को देख लूंगा और तू बस जगह बता, मैं वहां पर आ जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके की इन लोगों के बीच में बातचीत हुई। इलॉन मस्क के ट्वीट से ये भी पता चलता है कि वो आजकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं और फाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मार्क जकरबर्ग जो जुजुत्सु जानते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो फाइट जीत सकते हैं। तो अब एक्चुअल में क्या ये फाइट होने वाली है? एक्चुअल में UFC के जो प्रेसिडेंट हैं डाना वाइट,
उन्होंने कहा कि ये दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस फाइट को लेकर। एक्चुअल में कई सारे बॉक्सर्स और फाइटिंग चैंपियंस ने ऑफर भी कर दिया है इन दोनों को कि हम आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। तो माहौल तो काफ़ी गर्मा गया है और शायद ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ये लोग फाइट करना चाहते हैं। इलॉन मस्क ने ये भी कहा कि ये फाइट होगी और इस फाइट से जो पैसा अर्न होगा इसको चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर कहलाता था। हालांकि मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि इसको कहीं और स्ट्रीम करना चाहिए ताकि हम चैरिटी पर पैसा दे सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फाइट की डेट तय हो चुकी है, कब ये फाइट होने वाली है, कहां पर ये फाइट होने वाली है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फाइट UFC अपेक्स USA में कंडक्ट होगी और इस फाइट की एक्चुअल में डेट क्या है, तो डेट एज सच अभी डिसाइड नहीं हुई है। हालांकि मार्क ज़करबर्ग ने एक डेट दी है 26 अगस्त। उन्होंने ऑफर किया है कि हम 26 अगस्त को ये फाइट कर सकते हैं। हालांकि इलॉन मस्क का इस पर कोई अभी रिस्पांस नहीं आया है। अगर उनका रिस्पांस आता है तो शायद ये सीरियसली फाइट होने वाली है। और मुझे लगता नहीं है कि ये इतने ज़्यादा इमैच्योर लोग होंगे, इतने बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। ईगो हो सकता है जिसके कारण वो यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अब उन्हें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा और शायद वो ये करेंगे कि इस फाइट को बहुत ही आर्टिफिशियल रखेंगे, नाटकीय तौर पे ये फाइट होगी और इससे जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल चैरिटी पे कर देंगे। लेकिन इससे दोनों के बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, हाइप मिलेगी और शायद इन लोगों को कुछ बेनिफिट भी हो जाए। तो एक सेंसेशनल न्यूज़ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका हश्र यही होगा। कुछ भी एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएंगे ये लोग। ये सिर्फ एक प्री प्लान्ड फाइट होने वाली है। आप लोगों के क्या राय है? क्या वाकई में ये लोग एक दूसरे को मारने के हिसाब से फाइट में उतरेंगे या सिर्फ ये ड्रामा चलेगा? तो आप लोग किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? इलॉन मस्क को सपोर्ट करेंगे या मार्क ज़करबर्ग को सपोर्ट करेंगे? आप किसको पसंद करते हैं? अगर ये फाइट होती है तो आपको क्या लगता है, ये ड्रामा होगा या एक्चुअल में इन लोगों के बीच में फाइट होने वाली है? तो इसको देखना दिलचस्प होगा और आपके कमेंट पढ़ना भी दिलचस्प होगा कि आप लोगों की क्या राय है इस पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।